अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, आई एम मोहम्मद उमर और आप देख रहे हैं चैनल सॉल्यूशन ऑफ मैथमेटिक्स। व्यूवर्स, आज हम लोग क्लास 9th मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 5.2 वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज आज हम इसके स्टार्ट करने लगे हैं। वो तमाम बेटी हैं जिन्होंने एक्सरसाइज 5.1 अभी तक नहीं की, उनसे रिक्वेस्ट है कि पहले वो इस वीडियो को स्किप करें और पहले एक्सरसाइज 5.1 को कंप्लीट कर लें, क्योंकि एक्सरसाइज 5.1 आपको आएगी तब जाकर आपके लिए एक्सरसाइज 5.2 बहुत आसान हो जानी है, अदरवाइज ये आपके लिए बहुत टफ हो जानी है बेटा। तो पहले आप एक्सरसाइज 5.1 का कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें, फिर एक्सरसाइज 5.2 की तरफ आएँ। तो मूव करते हैं हम एक्सरसाइज 5.2 की तरफ, देखते हैं कि क्वेश्चन में वो हमसे क्या डिमांड कर रहा है बेटा। जी, क्वेश्चन में कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 1 में मैक्सिमाइज फंक्शन, एक आपको फंक्शन दिया गया है जिसमें दो वेरिएबल x और y मौजूद हैं। कहता है इस फंक्शन को मैक्सिमाइज करना है, आपको क्या करना है, इस फंक्शन को मैक्सिमाइज करना है सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टेंट्स। और आपके पास कॉन्स्टेंट्स दिए गए हैं, आपको कुछ शराइत दी गई हैं। क्या दी गई हैं? फर्स्ट है 2y माइनस एक्स लेस देन आर इक्वल टू 8। सेकेंड है बेटा x माइनस वाई लेस देन आर इक्वल टू 4। थर्ड है आपके पास x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 और फिर फोर्थ है बेटा y ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। आपको ये कुछ कंडीशंस दी गई हैं, इन कंडीशंस को मद्देनजर रखते हुए आपने इस फंक्शन को क्या करना है बेटा, मैक्सिमाइज करना है। आपको वो पॉइंट मालूम करने हैं कि इन कंडीशंस को फुलफिल करते हुए कि हम कितना इस फंक्शन को मैक्सिमाइज कर सकते हैं। अगर आपको इजी वर्डिंग में समझाऊं बेटा, तो हमें क्या दिया गया है, हमें एक महदूद वसाइल दे दिए गए हैं कि आपके पास ये चीज़ें मौजूद हैं। आपको क्या करना है, आपको एक कंपनी को रन करना है और उस कंपनी का आपने देखना है कि मैक्सिमाइजेशन, इतने वसाइल जितने हमें दिए गए हैं उसमें हम मैक्सिमम किस हद तक जा सकते हैं। ये मैं आपको डेली लाइफ एग्जांपल समझा रहा हूँ इन क्वेश्चंस की। यानी कि आपको एक फंक्शन उसने दे दिया और कुछ कंडीशंस दे दी हैं। कहता है इन कंडीशंस को मद्देनजर रखते हुए इस फंक्शंस को बताएं कि ये कितना मैक्सिमाइज हो सकता है। उम्मीद है क्वेश्चन की समझ में आ गई होगी। अब मूव करते हैं क्वेश्चन के सॉल्यूशन की तरफ। कुछ मेन पॉइंट्स हैं वो समझ लेते हैं बेटा। वो फंक्शन जो मैक्सिमाइज हो या मिनिमाइज हो रहा है हमारा फंक्शन, वो फंक्शन जो मैक्सिमाइज हो रहा है या मिनिमाइज हो रहा है, जैसे ये वाला फंक्शन दिया गया है, इस फंक्शन को हम कहते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन। पहली बात आप ये याद रखेंगे, क्या लिख रहा हूं मैं यहां पर, ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ये कौन सा फंक्शन है? जिस फंक्शन को आप मिनिमाइज या मैक्सिमाइज कर रहे हैं। ओके, ऐसे फंक्शन को हम क्या कहते हैं, हम ऐसे फंक्शन को कहते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ऑब्जेक्टिव फंक्शन में हम किसी भी फंक्शन कोई मिनिमम पॉइंट भी मालूम कर सकते हैं और उसका मैक्सिमम पॉइंट भी मालूम कर सकते हैं। अब ये मैक्सिमाइजेशन का जो कॉन्सेप्ट है कि हमें फंक्शन का मैक्सिमाइजेशन कैसे मालूम करना है, उसके लिए हमें बेटा चाहिए होगा, पहली बात है फिजिबल रीजन। क्या चाहिए होगा? हमें पता होना चाहिए कि फिजिबल रीजन क्या चीज है। फिजिबल रीजन, ओके, हमें फिजिबल रीजन चाहिए होगा। फिजिबल रीजन क्या चीज है, अब आपको यह पता होना चाहिए। फिजिबल रीजन क्या होता है बेटा? फिजिबल रीजन हमारे एक्स वाई प्लेन में फर्स्ट क्वाड्रेंट को रिस्ट्रिक्ट करता है। यानी कि जो हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला जो एरिया होता है हम उसे फिजिबल रीजन बोलते हैं। जैसे यहां पर आपको कंडीशन दी गई है कि x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। अगर मैं यहां पर आपको एक प्लेन बनाकर दिखा दूं, ये हमारा एक्स वाई प्लेन है बेटा, ये x पॉजिटिव है, ये x नेगेटिव है, ये y पॉजिटिव है और ये y क्या है, नेगेटिव है। ये हमारा ओरिजिन है इस वक्त। ओके, अब अगर आप गौर कीजिए बेटा, तो हमारा x ग्रेटर देन 0 का क्या मतलब है? x ग्रेटर देन 0 का मतलब है हमारा राइट हाफ प्लेन। इस हाफ प्लेन का ये राइट पार्ट है, ये वाला लेफ्ट है बेटा। इस राइट हाफ प्लेन पर x की वैल्यूज क्या आ रही है हमारे पास, पॉजिटिव आ रही हैं। तो इस वाले एरिया का मतलब है ओरिजिन से लेकर इस वाले एरिया तक का कि ये x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 है।
ओके, इसी तरह से आगे क्या दिया गया है हमें, y ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। अब y अगर देखा जाए कि ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 कहां पर है, ओरिजिन से अपर साइड पर, अपर हाफ प्लेन में, ये वाला जो एरिया आ रहा है आपका, ये वाला एरिया, यहां पर y क्या है बेटे, y आपके यहां पर ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 है। तो जो ये दोनों लाइंस हैं, ये x पॉजिटिव और ये y पॉजिटिव, तो इनका जो कॉमन एरिया बनता है बेटा वो ये वाला एरिया बनता है, जो कि हमारा क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट है। तो हम इस फर्स्ट क्वाड्रेंट को बोलते हैं, ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट क्या होगा, वो ऐसा फंक्शन जो हमें रिस्ट्रिक्ट कर दे, जो हम पर पाबंदी लगा दे कि आपने कहां पर रहना है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहना है, वो हमारा फिजिबल रीजन कहलाता है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट क्या हुआ, हमारा फिजिबल रीजन हुआ। अब फिजिबल रीजन में जितने भी पॉइंट होंगे वो हमारे फिजिबल सॉल्यूशन होंगे। क्या होंगे हमारे, वो फिजिबल सॉल्यूशन होंगे। अब हमें करना क्या है, मैक्सिमाइज के लिए फिजिबल रीजन से हमें फिजिबल सॉल्यूशन मालूम करने हैं। क्या मालूम करने हैं, फिजिबल सॉल्यूशन मालूम करने हैं। ओके, अब फिजिबल सॉल्यूशन कैसे मालूम कर सकते हैं आप, वो देखें। जब आप इन कंडीशंस को रिप्रेजेंट करेंगे एक्स वाई प्लेन पर, किस पर रिप्रेजेंट करेंगे, एक्स वाई प्लेन पर। अब एक्स वाई प्लेन पर रिप्रेजेंट करने के लिए इनइक्वालिटी को, एक्स वाई प्लेन पर अगर आपने रिप्रेजेंट करना है इनइक्वालिटी को, आपके पास 5 स्टेप्स हैं उसके लिए। 5 स्टेप्स जो आपने एक्सरसाइज 5.1 में समझे हैं। पहला क्या है, उसके लिए आपको एसोसिएटेड इक्वेशन चाहिए होंगी। दूसरा क्या था, उसमें आपको एक्स इंटरसेप्ट चाहिए होगा। तीसरा क्या था, आपको वाई इंटरसेप्ट चाहिए होगा। फोर्थ स्टेप क्या था, आपको 0 0 टेस्ट चाहिए होगा। फिफ्थ पॉइंट आता है हमारे पास एक्स वाई प्लेन का, जिसमें हम एक्स वाई प्लेन पर जो हमने एक्स इंटरसेप्ट या वाई इंटरसेप्ट को फाइंड आउट किया था उसको रिप्रेजेंट करते हैं हम एक्स वाई प्लेन पर। ओके, जब हमने एक्स वाई प्लेन पर रिप्रेजेंट करना है इक्वेशंस को, उसके बाद रिप्रेजेंट करने के बाद फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो उसका सोल्यूशन आ रहा है, सोल्यूशन में जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो पार्ट होगा वो हमारा क्या होगा, वो फिजिबल सोल्यूशन आ जाएगा हमारे पास, जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा होगा। ओके, अब आपने क्या करना है, मैं अभी एग्जांपल से समझाता हूं कि अगर हमने एक्स वाई प्लेन यहां पर बना लिया, मेरे पास रिजल्ट्स कुछ इस तरह से आ रहे हैं कि एक ये पॉइंट आ रहा है, एक लाइन ये आ रही है, और एक लाइन मैं कहता हूं कि मेरे पास ये वाली आ रही है। ओके, तो मेरा जो सोल्यूशन होगा बेटे वो वाला एरिया होगा, ये वाला एरिया आ गया सोल्यूशन मेरा। ओके, अब ये हमारा फिजिबल एरिया है, फिजिबल रीजन में से हमारे पास आ रहा है। अब फिजिबल सॉल्यूशन कौन से होंगे, जो इसके कॉर्नर पॉइंट्स होंगे। जो क्या होंगे इसके बेटा, कॉर्नर पॉइंट्स किसे कहते हैं हम, जहां पर दो लाइनें आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं वो उसका कॉर्नर होती हैं। जैसे एक पॉइंट ये है हमारे पास कॉर्नर, एक पॉइंट ये कॉर्नर है हमारे पास, एक पॉइंट ये कॉर्नर है हमारे पास, और एक पॉइंट ये कॉर्नर है। हमने क्या करना है, इन कॉर्नर पॉइंट्स को पास करना है। कहां से बेटा, अपने इस फंक्शन से पास करना है। अपने इन कॉर्नर पॉइंट जितने भी हमारे आएंगे उन कॉर्नर पॉइंट्स को गुजारेंगे इस फंक्शन में से। ओके, क्लियर हो गया। गुजारने के बाद जो हमारे पास आउटपुट आएगी, जो इसके रिजल्ट्स आएंगे, अब हमारे पास कितने कॉर्नर पॉइंट हैं, 1 2 3 4। जब मैं 4 कॉर्नर पॉइंट्स इस फंक्शन में से गुजारूंगा तो जाहिर सी बात है मेरे पास इसके 4 आउटपुट आने हैं, 4 रिजल्ट्स आने हैं। उन 4 रिजल्ट्स में जिस पॉइंट का रिजल्ट सबसे ज्यादा होगा उस पॉइंट पर मेरा फंक्शन क्या होगा बेटे, मैक्सिमाइज होगा। और जिस पॉइंट पर मेरे फंक्शन की वैल्यू सबसे कम होगी वो पॉइंट मेरे फंक्शन का मिनिमम पॉइंट होगा। तो बेटे इन स्टेप को हमने इस क्वेश्चन में फॉलो करना है, इन स्टेप्स को आपने जहन में रखना है। तो अब हमें पहले क्या चाहिए होगा, हमें अपना एक्स वाई प्लेन पर इन इक्वलिटीज को रिप्रेजेंट करना है। रिप्रेजेंट करने के बाद हमने कॉर्नर पॉइंट्स को फाइंड आउट करना है।
कार्नर पॉइंट को जब हम फाइंड आउट कर लेंगे, कार्नर पॉइंट्स को पास करवाना है हमने अपने फंक्शन में से। जब हम अपने फंक्शन में से कार्नर पॉइंट्स को पास करवाएंगे, जो हमारा आंसर मैक्सिमम दे रहा होगा पॉइंट, वह पॉइंट हमारा क्या होगा, मैक्सिमाइज पॉइंट होगा हमारे फंक्शन का। ओके, तो मूव करते हैं अब हम इसके सोल्यूशन की तरफ। ये मैंने आपको एक प्लान समझा दिया है, आपके जहन में एक मैप बना दिया है कि हमने इस मैप के जरिए सोल्यूशन तक पहुंचना है। मूव कर रहे हैं टाइम को ज़ाया किए बगैर क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। वो तमाम बेटे, वो तमाम बेटियां जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे रिक्वेस्ट है कि पहले वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को ऑन कर लें, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिलता रहे। वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो मूव करते हैं हम क्वेश्चन के सोल्यूशन की तरफ। जी बेटा, हमें ये इनइक्वालिटीज दी गई हैं, ये कंडीशंस दी गई हैं, हम इनको सॉल्व करते हैं बेटा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, ये हमारे पास फर्स्ट इनइक्वालिटी है बेटा, ये हमारे पास सेकंड इनइक्वालिटी है, जिनमें दो वेरिएबल मौजूद हैं। तो हम पहले इन दोनों को सॉल्व करेंगे और लास्ट पर फिर हम इन दोनों को मतलब भी समझेंगे कि ये क्या कहना चाह रही हैं इक्वेशन इनइक्वालिटीज। तो फर्स्ट क्या है हमारे पास फर्स्ट स्टेप ये था कि हमें एसोसिएटेड इक्वेशंस बनानी है। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ द एसोसिएटेड इक्वेशंस ऑफ 1 and 2। मैं इन दोनों की एसोसिएटेड इक्वेशंस बनाने लगा हूं बेटा। तो इक्वेशन क्या बनेगी, इसकी बनेगी बेटा 2y माइनस एक्स इज इक्वल टू 8। ये इक्वेशन नंबर आ गई है हमारे पास 3। ओके, इसके बाद ये क्या बनेगी हमारे पास बेटा, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। ये हमारे पास फोर्थ इक्वेशन बननी है। ओके बेटा, ये हम पहले सीख चुके हैं, कोई नई चीज़ हम नहीं सीख रहे। जी बेटे, सेकंड है हमारे पास। फिर सेकंड क्या करना है हमें, सेकंड हमें चाहिए एक्स इंटरसेप्ट। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ फॉर एक्स इंटरसेप्ट। एक्स इंटरसेप्ट के लिए हम क्या पुट करते हैं बेटा, y इज इक्वल टू 0 पुट करते हैं। किस में पुट करना है, इक्वेशन नंबर 3 और 4 दोनों में। इन इक्वेशन नंबर 3 एंड 4। ओके, तो बेटा इक्वेशन नंबर 3 और 4 में हम y की जगह पर 0 पुट कर रहे हैं। तो 2 इंटू 0 माइनस एक्स इज इक्वल टू 8 आ जाएगा। यहाँ पर 2 को 0 से मल्टीप्लाई करें, रिजल्ट 0 आएगा। 0 में माइनस एक्स करें तो आपके पास रिजल्ट आएगा माइनस एक्स ही आएगा। ओके, अब चूंकि हमें प्लस का x चाहिए, माइनस से बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दें तो बेटा ये प्लस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा हमारे पास, माइनस हो जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास यहाँ पर एक रिजल्ट आ गया x का। x की वैल्यू कितनी आ गई, -8 आ गई। तो हमारा यहाँ पर पॉइंट बनेगा 100 पॉइंट। तो बेटे हमारे पास पॉइंट आया x की वैल्यू -8 और y की वैल्यू क्या है हमारे पास बेटा, 0 आएगी। ओके, अब हम मूव कर रहे हैं यही काम जो हमने y की जगह 0 थर्ड इक्वेशन में पुट किया, अब y की जगह 0 हम कहाँ पुट करेंगे, फोर्थ इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो ये आएगा x माइनस 0 इज इक्वल टू 4। तो x में से 0 को माइनस करें तो x ही आएगा। तो x का आंसर कितना आ गया हमारे पास, 4। तो हमारे पास पॉइंट क्या बना, 100 पॉइंट। तो हमारा पॉइंट बना बेटा x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 0। ये हमारा सेकंड स्टेप हो गया x इंटरसेप्ट के लिए बेटा। ओके, अब हम मूव कर रहे हैं अपने थर्ड स्टेप y इंटरसेप्ट के लिए। फॉर y इंटरसेप्ट बेटे, y इंटरसेप्ट के लिए हमें क्या करना होगा, हमें पुट करना होगा x इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू 0 कहां पर पुट करना है, इन इक्वेशन 3 एंड 4। थर्ड और फोर्थ इक्वेशन में ही हमने पुट करना है। ये इक्वेशन नंबर 3 है, ये इक्वेशन नंबर 4 है। जी बेटा, अब हम क्या करने लगे हैं, x की वैल्यू को 0 पुट करने लगे हैं पहले इक्वेशन नंबर 3 में। तो यहां पर आएगा 2y माइनस 0 इज इक्वल टू 8। ओके बेटे, 2y में से जब मैं 0 को माइनस करूंगा तो क्या रिजल्ट आएगा मेरे पास, 2y आएगा। 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके क्या हो जाएगा, ये डिवाइड कर देंगे हम। तो बेटा 2 4 8। तो कितना रिजल्ट आया हमारे पास, 4 रिजल्ट आ गया।
तो हमारे पास पॉइंट क्या बना, सो पॉइंट, तो बेटे जो हमारे पास पॉइंट बनता है इस वक्त, तो हमारा पॉइंट बन रहा है x की जगह पर तो 0 और y की जगह पर क्या बन रहा है, 4 बन रहा है। ओके, तो हमने ये x की वैल्यू 0 कहाँ पुट की है, थर्ड इक्वेशन में। अब हम x 0 पुट कर रहे हैं फोर्थ इक्वेशन में, सेम ऐसे ही जी, फोकस कीजिएगा। अब ये इक्वेशन नंबर 4 है, x की जगह पर 0 पुट करते हैं, 0 माइनस वाई इज इक्वल टू 4, तो 0 में से माइनस वाई कीजिए, माइनस वाई इज इक्वल टू 4। अब y हमें चाहिए पॉजिटिव, हमारे पास नेगेटिव आ रहा है, तो माइनस से बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दें, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और ये प्लस का है, ये क्या हो जाएगा बेटा, माइनस का हो जाएगा। तो पॉइंट क्या आया हमारे पास, सो पॉइंट, तो हमारे पास बेटा पॉइंट आएगा, x की वैल्यू 0 आ जाएगी, ये देखिए x 0 पुट किया था, और y की वैल्यू -4 आ जाएगी हमारे पास। ओके, तो हमने क्या किया, पहले एसोसिएटेड इक्वेशंस बनाई, फिर x इंटरसेप्ट मालूम किया, फिर y इंटरसेप्ट मालूम किया, तो ये हमारे 3 स्टेप मुकम्मल हो गए हैं। अब स्टेप नंबर 4 क्या कहता है हमें, स्टेप नंबर 4 कहता है कि आप 0 0 टेस्ट करें, फॉर 0 0 टेस्ट। अब ये टेस्ट कैसे होता है बेटा, इस टेस्ट के लिए हमें पुट करवाना है, x की वैल्यू को भी 0 पुट करवाना है, y की वैल्यू को भी 0 पुट करवाना है। अब दोनों जीरोस कहां पर पुट होंगे, ये इन इक्वलिटी नंबर 1 और इन इक्वलिटी नंबर 2 में, इन 1 एंड 2, पहली और दूसरी इन इक्वलिटी में। ओके, यहां पर लफ्ज इक्वेशन मैंने नहीं लिखा क्योंकि ये इन इक्वलिटीज हैं जी बेटा। तो यहां पर क्या आएगा, 2y की जगह पर 0 आ जाएगा, माइनस x की जगह पर 0 आएगा, लेस देन आर इक्वल टू 8। तो बेटा 2 0 से मल्टीप्लाई होगा तो रिजल्ट 0 ही आना है, 0 में से 0 माइनस करें तब भी रिजल्ट क्या आएगा, इसका 0 आएगा। तो 0 लेस देन आर इक्वल टू क्या हो गया, 8 हो गया जी। अब मुझे बताएं क्या 0 लेस होता है 8 से, जी हाँ बिल्कुल 0 लेस होता है, तो हमारा आंसर क्या हो गया, यहाँ पर ट्रू हो गया। क्लियर। अब इधर देख लेते हैं इक्वेशन नंबर सॉरी इनइक्वालिटी नंबर 2 में x और y 0 कर दें, अगर यहाँ पर देखें ये 0 माइनस 0 लेस देन आर इक्वल टू 4, x की जगह पर भी 0, y की जगह पर भी क्या आया, 0 आया। तो 0 में से 0 माइनस करने पे क्या रिजल्ट बनता है, 0 ही बनता है, लेस देन आर इक्वल टू 4। अब मुझे बताएं क्या 0 लेस होता है 4 से, जी हाँ बिल्कुल लेस होता है, तो यहाँ पर क्या लिख दें, ये ट्रू हो गया। तो बेटे ये मैंने क्या किया, इन इक्वलिटी नंबर 1 और 2 को एक्स वाई प्लेन पर रिप्रेजेंट करने के लिए मैंने यहां पर 4 स्टेप अपने कंप्लीट कर लिए। फर्स्ट स्टेप एसोसिएटेड, सेकंड स्टेप एक्स इंटरसेप्ट, फिर वाई इंटरसेप्ट, फिर 0 0 टेस्ट ले लिया। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे इनको रिप्रेजेंट करना है एक्स वाई प्लेन पर, यानी कि ये मेरा अब 5th पॉइंट और लास्ट पॉइंट आ रहा है कि मैंने इसका एक्स वाई प्लेन बनाना है। ओके, एक्स वाई प्लेन पर इसको रिप्रेजेंट करवाना है जी। फोकस कीजिएगा बेटा, हम यहाँ पर एक्स वाई प्लेन बना लेते हैं पहले, फिर आगे मूव करते हैं। ये हमारा वाई एक्सिस है और ये हमारे पास बेटा एक्स एक्सिस है। ओके, ये अब क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम ये 0 है, 0 0, एक्स भी 0, वाई भी 0, ओरिजिन पर एक्स भी 0, वाई भी 0 होता है। बेटा यहाँ पर मैं ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, इस तरह से ये 5, 6, 7 और ये 8 आ गया मेरे पास। ओके, अब मुझे क्या करना है, सेम एज -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7 और ये -8 आ गया है मेरे पास। ओके, अब y एक्सिस पर चल लेते हैं हम लोग बेटा कि y एक्सिस पर क्या आएगा। ये देखिए यहाँ y एक्सिस पे मेरे 1, 2, 3 और ये 4, -1, -2, -3, -4, ये मैंने अपने x एक्सिस और y एक्सिस बेटे ड्रा कर लिए हुए हैं। ओके, ये देखें, तो ये क्या है हमारे पास, ये हमारा x एक्सिस पॉजिटिव है, ये x एक्सिस हमारा नेगेटिव है, ये y एक्सिस पॉजिटिव और ये y एक्सिस क्या है हमारा नेगेटिव है। यहाँ पर ये एरोज यहाँ पर मैं यूज़ कर लेता हूँ। ओके, अब
पहले मैं इक्वेशन नंबर 3 को रिप्रेजेंट करता हूं बेटा। इक्वेशन नंबर 3 का ये वाला पार्ट है हमारे पास, जबकि इक्वेशन नंबर 4 के लिए हमने ये सोल्यूशन ये इस साइड पर है। ओके, तो इक्वेशन नंबर 3 के लिए पहले x का पॉइंट क्या आ रहा है -8, y है 0। अब x -8 ये है और y 0 इसी पॉइंट पर होगा। x एक्सिस पर y की वैल्यू 0 होती है बेटा। तो एक तो पॉइंट आ गया ये हमारे पास। अच्छा, दूसरा पॉइंट इसी का देखना है आपने, फिर y में लगाना है आपने 4, x का 0 y का 4, ये वाला पॉइंट आ रहा है, x का 0 और y का 4। ओके, अब आपने ऐसी लाइन यहां पर ड्रॉ करनी है जो इन दोनों पॉइंट से होती हुई क्या कर जाए, पास कर जाए। तो बेटे मैं वो लाइन पास करने की कोशिश कर रहा हूं, आपने स्केल का यूज करना है, फ्री हैंड बिल्कुल नहीं लगानी, बिल्कुल इजाजत नहीं है फ्री हैंड की। ये मैंने लाइन ड्रॉ कर दी है जो इन दोनों पॉइंट से पास हो रही है मेरा बेटा। ओके, अब यहां पर करना क्या है, मैंने इसकी एक साइड पर, किसी भी साइड पर इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर देंगे। ये इक्वेशन कौन सी है हमारे पास, 2y - x इज इक्वल टू 8। ओके, ये हमारे पास थर्ड इक्वेशन है। क्लियर हो गई बात। अब नेक्स्ट चलते हैं फोर्थ इक्वेशन की तरफ। पहला पॉइंट क्या है, x पर 4, ये वाला x पर 4 देखें। ओके, और y पर 0, तो इस लाइन पर y 0 है हमारा, ये y पर 0। दूसरा पॉइंट क्या आ रहा है, सो पॉइंट x पर 0 y पर -4, ये x का 0 y का -4, ये वाला पॉइंट बनेगा इसका। ओके, अब एक ये पॉइंट, एक ये पॉइंट, अब लाइन हमने इसमें से पास करनी है। मैंने कहा है स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए, स्केल का यूज करना है, फ्री हैंड लाइन बिल्कुल नहीं लगानी मेरा बेटा जी। देखिएगा, ये मैंने लाइन को रिप्रेजेंट करने की कोशिश की है बेटा, पास करने की कोशिश की है दोनों से। आपने स्केल रखकर लाइन लगा लेनी है। ओके, अब ये मैंने ये लाइन क्या है मेरे पास, इक्वेशन नंबर 4 की है। इक्वेशन नंबर 4 क्या है हमारे पास बेटा, x - y इज इक्वल टू 4 आ गया ये। ओके, तो मैंने अब इन दोनों इक्वेशंस को रिप्रेजेंट कर लिया है एक्स वाई प्लेन पर। किस पर रिप्रेजेंट कर लिया है, एक्स वाई प्लेन पर रिप्रेजेंट कर लिया है। अब इक्वेशन नंबर जो 3 थी उसका रिजल्ट था ट्रू। ट्रू का मतलब ये हुआ बेटा कि हमने इसको शेड करना है डाउनवर्ड ओरिजिन की तरफ। इसको हमने शेड किस तरफ करना है बेटा, ओरिजिन की तरफ शेड करना है। ओके, इस लाइन को। जबकि इक्वेशन नंबर जो 4 है हमारी, उसका रिजल्ट भी आया था ट्रू, तो हमें इसको भी किस तरफ शेड करना है बेटा, ओरिजिन की तरफ। ओरिजिन अपवर्ड है इसका, तो अपवर्ड शेड करना है। तो इस तरह से हमारे पास जो इसका कॉमन एरिया आ रहा है वो वाला एरिया, तो ये देखें, ये कॉमन एरिया आ रहा है इस पॉइंट तक, ये हमारा क्या आ रहा है, कॉमन एरिया आ रहा है। लेकिन यहां पर एक रिस्ट्रिक्शंस हैं हमारे पास। वो क्या है कि हमारे पास, हमने अभी फर्स्ट और सेकंड इनइक्वालिटी को सॉल्व किया था, थर्ड और फोर्थ इनइक्वालिटी हमें क्या कह रही है बेटा कि x ग्रेटर देन लेने हैं आपने 0 से। तो 0 से ग्रेटर x कहां पर है बेटा, ये हमारे पास राइट हाफ प्लेन पर, इस साइड पर। और जबकि y ग्रेटर देन 0 कहां पर है, ऊपर की तरफ। यानी कि आपको जो ये रिस्ट्रिक्शंस दी गई हैं ये बता रहा है कि आपने कहां पर रहना है, सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहना है, सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो बेटे जो हमें अब एरिया चाहिए, इनका कॉमन एरिया चाहिए और फर्स्ट क्वाड्रेंट में चाहिए। ये दो कंडीशंस हैं, आपके जहन में होनी चाहिए। हमें क्या चाहिए, इन दोनों के शेडिंग का कॉमन एरिया, और कहां पर हो वो, जो सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो वो कौन सा एरिया बनेगा वो देख लें बेटा। ये जरा गौर कीजिए, देखें ये वाला एरिया फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का कॉमन एरिया मैंने क्या कर दिया यहां पर बेटा, शेड कर दिया है आपको। तो ये हमारा क्या होगा बेटा, सॉल्यूशन रीजन जो होगा हमारा, जो एरिया मैंने शेड किया है इस वक्त, ये हमारा सॉल्यूशन रीजन है। ओके,
अब हमें क्या चाहिए, हमें तो चाहिए बेटा कि हमें अपने फंक्शन को मैक्सिमाइज करना है। फंक्शन को मैक्सिमाइज करने के लिए हमें कॉर्नर पॉइंट्स चाहिए होते हैं। तो हमारा जो सॉल्यूशन रीजन है उसके कॉर्नर पॉइंट हम देखते हैं कि वो कौन कौन से हैं। ओके, तो बेटे जहां पर दो लाइनें इंटरसेक्ट करती हैं वो हमारे कॉर्नर पॉइंट्स होते हैं। ओके, तो देखते हैं कि कौन कौन से कॉर्नर पॉइंट्स हैं। ये पहला कॉर्नर पॉइंट है 0 0, ये मैं जानता हूं, यहां पर मैं लिख रहा हूं कि मेरा एक कॉर्नर पॉइंट तो आ गया 0 0। आगे देखें, मेरे सोल्यूशन एरिया में ये दो लाइनें इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो ये वाला पॉइंट कौन सा है, इसमें x की वैल्यू 4 है, y की वैल्यू क्या है 0 होगी यहां पर। ओके, अब मेरे सोल्यूशन रीजन में ये वाला पॉइंट आ रहा है, यहां पर देखें बेटे y की वैल्यू क्या, x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू कितनी है, y की वैल्यू 4 है। इनके अलावा एक और कॉर्नर पॉइंट जहां पर ये दोनों मीट कर रही हैं, ये कॉर्नर पॉइंट जो अननोन है, जो हमें नहीं मालूम। तो पहले हमें ये कॉर्नर पॉइंट मालूम करना होगा। अगर कोई कॉर्नर पॉइंट आपको मालूम नहीं है तो पहले आप उसको मालूम करेंगे। पहले अपने सारे कॉर्नर पॉइंट को आपने इकट्ठा करना है मेरे बेटे। तो अब ये कॉर्नर पॉइंट हम कैसे निकालेंगे, ये इक्वेशंस है हमारे पास, ये लाइंस जिन इक्वेशंस को रिप्रेजेंट कर रही हैं, इन इक्वेशंस को हम आपस में सॉल्व करेंगे। आपस में सॉल्व करने के बाद हम x और y की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। जब हमारे पास x और y आ जाएगा तो वो उनका ये कॉर्नर पॉइंट जो हमारा अननोन है वो इसकी वैल्यू हमारे पास मिल जाएगी। ये वो कॉर्नर एक्स वाई होते हैं जहां पर दो लाइनें इंटरसेक्ट कर रही होती हैं। तो अब मूव करते हैं, हम पहले मालूम करते हैं इस कॉर्नर पॉइंट को। तो हम यहां पर लिखते हैं फॉर फाइंडिंग कॉर्नर पॉइंट, यहीं पॉइंट नंबर ये मेरा 5 तो स्टेप ये था, 6 स्टेप में यहां पर लिख रहा हूं, क्या लिख रहा हूं, फॉर फाइंडिंग कॉर्नर पॉइंट्स, पॉइंट एक ही पॉइंट मालूम करना है। तो कॉर्नर पॉइंट मालूम करने के लिए मुझे इन दो इक्वेशंस के साथ क्या काम करना पड़ेगा वो देखें बेटा। यहां पर x नेगेटिव है, यहां पर x पॉजिटिव है। तो अगर मैं दोनों इक्वेशंस को आपस में ऐड कर दूं तो x से क्या हो जाएगा, कैंसल, y मेरे पास आ जाएगा। तो मैं यहां पर लिख रहा हूं कि मैं इक्वेशन नंबर 3 को ऐड कर रहा हूं इक्वेशन नंबर 4 के साथ। इक्वेशन नंबर 3 क्या है हमारे पास, मैं इसको रीअरेंज भी कर रहा हूं बेटा। -x दिया हुआ है हमें, प्लस y दिया हुआ है, प्लस 2y दिया हुआ है, इज इक्वल टू 8। ओके, और इक्वेशन नंबर 4 क्या है, x माइनस वाई इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है बेटा, 4 दिया गया है। ओके, जब मैं ऐड करूंगा तो प्लस का x माइनस के x से क्या हो जाएगा बेटा, कैंसिल हो जाएगा। 2y में से 1y माइनस कर दें तो y आएगा, 8 और 4 कितने हो जाएंगे, 12 हो जाएंगे। तो y की वैल्यू क्या आ गई यहां पर बेटा, 12 आ गई। ओके, y की वैल्यू आ गई हमारे पास 12। अब हमें x फाइंड आउट करना है। y की वैल्यू को मैं पुट कर दूंगा इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर दूं मेरी मर्जी, या इक्वेशन नंबर 4 में पुट कर दूं मेरी मर्जी। तो मैं इसको पुट कर रहा हूं इक्वेशन नंबर 4 में। तो यहां पर लिखते हैं पुट क्या, y इज इक्वल टू 12 इन इक्वेशन नंबर 4। इक्वेशन नंबर 4 में y की वैल्यू पुट कर देते हैं बेटे। अब इक्वेशन नंबर 4 क्या है, x माइनस वाई, y क्या चीज है मेरे पास बेटा, 12 आ गया। x माइनस वाई इज इक्वल टू कितना आ रहा है हमारे पास बेटा, 4 है, तो यहां पर हम 4 लगा देंगे। तो बेटे x इज इक्वल टू 4, माइनस का 12 इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस का 12। तो x कितना आ जाएगा हमारे पास, 16 आ जाएगा। तो पॉइंट क्या बनेगा, सो पॉइंट जो हमारा कॉर्नर पॉइंट आया है x 16 है इसमें, और y कितना है बेटा, 12 है इसमें। तो अब हमने सारे कॉर्नर पॉइंट्स मालूम कर लिए हैं। तो मैं यहां पर लिखता हूं 10। पहला कॉर्नर पॉइंट क्या है मेरे पास बेटा, 0 0, फिर दूसरा क्या है 4, 0, फिर तीसरा कॉर्नर पॉइंट क्या है 0, 4, एंड ये अब जो हमने फाइंड आउट किया है बेटा वो कौन सा कॉर्नर पॉइंट है हमारे पास, 16, 12 आर कॉर्नर पॉइंट्स।
अब ये हमने क्या मालूम किए हैं, अभी हमने बेटा ये कार्नर पॉइंट्स मालूम कर लिए हैं। अब इन कार्नर पॉइंट्स को हमने पास करवाना है अपने फंक्शन में से। ओके, फंक्शन क्या है हमारे पास, फंक्शन हमारे पास दिया गया है बेटे f ऑफ x कॉमा वाई इज इक्वल टू 2x प्लस 5y। मैंने एक बार फिर लिख लिया है यहां पर ताकि मुझे बार बार यहां पर देखना ना पड़े। ओके, अब बेटे क्या करेंगे, हम इसको पहले पास करवाएंगे फर्स्ट कार्नर पॉइंट 0 0 में से। कैसे पास करना है वो देखें बेटे, हमने अपने फंक्शन में x की जगह पर 0 लिखना है, y की जगह पर भी क्या लिखना है, 0 लिखना है। देखें 0, 0, 2x की जगह पर भी 0, 5 लगाया, y की जगह पर भी 0। बेटे जब हम इन तीनों को 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या रिजल्ट आएगा, 0। 5 को 0 से मल्टीप्लाई करें तब भी 0, 0 को 0 में ऐड करें तब भी 0। तो यहां पर इस पर हमारे पास आंसर आ रहा है 0 पहले कार्नर पॉइंट पर। अब दूसरा कार्नर पॉइंट लेते हैं बेटा, ये है हमारे पास x की वैल्यू 4 है अब, और y की वैल्यू 0 है। पुट अपने फंक्शन में करेंगे तो f आ गया बेटा, पहला क्या है, x की जगह पर 4, y की जगह पर 0, तो 2 आ गया, x की जगह पर 4, 5 y की जगह पर आ जाएगा 0। 2 4 8 होगा बेटा, 5 0 0, तो 8 में जब 0 ऐड करेंगे तो आंसर 8 ही आना है हमारे पास। आगे मूव कर रहे हैं, फिर x की जगह पर हम क्या लगा देंगे 0, और y की जगह पर क्या लगा देंगे हम बेटा 4। जी फंक्शन यही है, फंक्शन यही है, x की जगह पर 0, y की जगह पर 4, x की जगह पर 0 पुट कर दिया, y की जगह पर 4, तो 4 5 होता है 20, 2 0 0 हो जाएगा, 0 में 20 ऐड करेंगे रिजल्ट क्या आएगा हमारा 20 ही आना है। अब मूव कर रहे हैं हम नेक्स्ट लास्ट कार्नर पॉइंट की तरफ, जिसमें x क्या है हमारे पास 16 और y क्या है हमारे पास 12। 16, 12, x की जगह पर 16 लगाना है हमने बेटा, और y की जगह पर क्या लगाना है हमने 12। तो हमारे पास क्या आंसर आएगा इसका, 16 2 32, 12 5 कितने होते हैं 60। तो हमारे पास इस कार्नर पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू कितनी आएगी बेटा, 92 आ जाएगी। अब हमने अपने सारे कार्नर पॉइंट्स पास कर लिए हैं अपने फंक्शन में से। अब हमें क्या मालूम करना है, हमें मालूम करना है मैक्सिमाइज, कि हमारा फंक्शन इन कंडीशंस पर कहाँ किस पॉइंट पर मैक्सिमम आंसर दे रहा है। तो देखें एक आंसर है 0, 8, 20 और 92, तो हमारा आंसर कहाँ पर मैक्सिमम आ रहा है 16, 12, जो हमने कार्नर पॉइंट ये मालूम किया था बेटा, इस कार्नर पॉइंट पर हमारा फंक्शन सबसे ज्यादा वैल्यू दे रहा है। ओके, तो हम क्या कहेंगे, सो फंक्शन मैक्सिमाइज्ड एट किस पॉइंट पर मैक्सिमाइज हो रहा है बेटा, 16, 12 पर मैक्सिमाइज हो रहा है। और ये पॉइंट क्या होगा हमारा, हम इस पॉइंट को ऑप्टिमल सॉल्यूशन बोलते हैं। अब ऑप्टिमल सॉल्यूशन क्या चीज़ है, एक नई चीज़ जाते जाते बताता चलता हूं बेटा, वो पॉइंट जिस पर हमारा फंक्शन मैक्सिमाइज हो या मिनिमाइज हो, उस पॉइंट को हम ऑप्टिमल सॉल्यूशन बोलते हैं, तो या ऑप्टिमल पॉइंट बोलते हैं। तो हमारा फंक्शन 16, 12 पर मैक्सिमम वैल्यू अटेन कर रहा है, तो हमारा जो ये पॉइंट होगा 16, 12, ये हमारा ऑप्टिमल सॉल्यूशन कहलाएगा या ऑप्टिमल पॉइंट कहलाएगा। तो बेटा ये था आज का क्वेश्चन, एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 1 हमने सॉल्व किया है। सारी चीजें डिटेल के साथ डिस्कस कर चुके हैं हम इस लेक्चर में। इस लेक्चर को अच्छे तरीके से समझें, सुनें और इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें, ताकि आने वाले क्वेश्चंस आपके लिए आसान हो जाएं। अब तक के लिए इतना ही, दुआओं में याद रखिएगा। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट कीजिएगा, व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिएगा, इंशाल्लाह जल्दी आपको रिप्लाई दूंगा। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।